नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि। वैसे तो वर्ष में 12 शिवरात्रियाँ आती है, परंतु आज का दिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जो दिन है उसे शिवरात्रि कहते हैं। परंतु आज की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको गूगल में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। वही जानकारी मैं आपके सामने नहीं रखने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, वही जानकारी आप पहले ही प्राप्त कर चुके हो। मैं वह जानकारी आपके समक्ष नहीं रखूंगा, परंतु जो मेरा यह मानना है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का राज क्या है। सबसे पहले इस समस्त संसार में, इस समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था। संपूर्ण जगह पर, संपूर्ण ब्रह्मांडों में काली मां छाई हुई थी, अर्थात अंधेरा ही अंधेरा था। और एक था पुरुष और एक थी प्रकृति। वही प्रकृति जो निस्तेज अवस्था में थी। उस निस्तेज अवस्था में पुरुष के द्वारा उस प्रकृति में चेतना आई, और वह निष्प्राण निस्तेज अवस्था में जो प्रकृति थी वह चेतनवंती हुई, वह सक्रिय हुई, और जिससे यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। वही पुरुष और प्रकृति, जिसको हम शिव और शक्ति भी कहते हैं। प्रकृति का अर्थ ही होता है शक्ति। तो आदि में केवल पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, यह दो ही थे, जिसे हम अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। यह शिव और शक्ति, शिव और प्रकृति नाम अलग होने के बावजूद भी यह भिन्न नहीं है, अभिन्न है। इसी अर्धनारीश्वर का अंश है ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी, विष्णु जी और लक्ष्मी जी, शंकर जी और पार्वती जी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आदि में प्रकृति और पुरुष ही थे, और उसके ही अंश यहाँ तीनों देवता है। और ब्रह्मा जी के उस अव्यक्त सूक्ष्म शरीर से सप्त ऋषि प्रकट हुए, और दाएं भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। इस धरती पर सबसे पहले जो पुरुष आए और जो स्त्री आई थी वह मनु और शत्रुपा थी। दोस्तों, यह बात यह जानने की आवश्यकता है कि इसके पहले जो सृष्टि हुई वह सूक्ष्म सृष्टि थी, अव्यक्त सृष्टि थी। प्रकृति और पुरुष के द्वारा अव्यक्त सृष्टि की रचना हुई, और ब्रह्मा जी ने मनु और महाराज और शत्रुपा को प्रकट किया, और मनु महाराज और शत्रुपा के द्वारा मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। अर्थात स्त्री और पुरुष के संयोग के द्वारा जो सृष्टि वृद्धि करती है उस सृष्टि का आरंभ हुआ। कुछ लोग स्त्री और पुरुष के संयोग से ही इस सृष्टि का संचालन होता है ऐसा मानते हैं, परंतु भगवद गीता में कहा गया है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। अर्थात यह जो सृष्टि की वृद्धि हुई है यह स्त्री और पुरुष के शरीर संयोग से ही होती है। यहाँ पर ईश्वर की कोई बात नहीं है, बिना ईश्वर के ही यह सृष्टि की रचना होती है, ऐसा मानने वाले भी लोग इस देश में हैं। परंतु मैथुनी सृष्टि स्त्री और पुरुष के संयोग से होती है, यह बात सच है। परंतु जो आदि सृष्टि की बात करते हैं वह मैथुनी सृष्टि नहीं होती है, वह तो अव्यक्त सूक्ष्म अवस्था होती है, आध्यात्मिक अवस्था होती है।